हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। महिलाओं के खातों में मैया सम्मान के पैसे आना शुरू, जानिए कितने माह की मिली राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खातों में पैसे आना शुरू हो गए हैं। फिलहाल हर लाभुक को 2500 रुपए ही भेजे जा रहे हैं, जो अप्रैल माह की किस्त है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अप्रैल और मई दोनों महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन अभी केवल अप्रैल माह की किस्त ही दी गई है। बता दें कि 13 मई को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 9,609 करोड़ रुपए की राशि जिला कोषों में भेजी थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि लाभुकों को 5,000 रुपए की 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी, लेकिन विभाग ने साफ निर्देश दिया था कि सिर्फ उन्हीं खातों में राशि भेजी जाए जिनकी जानकारी पूरी तरह सही हो। इस बार भी हर महीने की 15 तारीख को किस्त भेजने की डेडलाइन पूरी नहीं हो सकी। वही विभाग की ओर से अब तक यह नहीं बताया गया है कि इस बार कितनी महिलाओं को राशि मिली है और मई माह की किस्त कब दी जाएगी। विभागीय अधिकारी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। आज 31 मई को जारी होगा जैक का 12वीं का रिजल्ट। दोपहर 12:30 बजे से देख सकते हैं परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक आज इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। आज शनिवार को जैक परिसर में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिन के 12:30 बजे रिजल्ट का प्रकाशन करेंगे। जैक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आज 31 मई को इंटर की विज्ञान और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दिन के 12:30 बजे के बाद आप जैक की वेबसाइट से रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जैक ने मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें गढ़वा के भवनाथपुर की रहने वाली गीतांजलि ने स्टेट में टॉप किया था। गीतांजलि हजारीबाग की इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा थी। बताते चले कि इस साल जैक की इंटर परीक्षा में 3,50,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इसमें 98,000 साइंस में और 21,000 कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं। रिजल्ट देखने के लिए आप jackresult.com पर या फिर result.digiloccer.gov.in पर जाकर अपना परिणाम दोपहर 12:30 बजे के बाद देख सकते हैं। झारखंड में 2 जून तक बारिश वज्रपात का अलर्ट। पलामू में आकाशीय बिजली से 4 की मौत। गुमला समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में शुक्रवार को भी दिखा। रांची, गुमला, लातेहार समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। इधर पलामू में वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी है। जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर गुरुवार को भी गोड्डा और पाकुड़ में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के विभिन्न इलाकों में 2 जून तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तेज रफ्तार में हवा चलने और वज्रपात का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस करवाई है। मौसम विभाग ने आज 31 मई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को भी राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं 1 जून को पूर्वी हिस्सों में और 2 जून को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कोबरा जवान आईडी विस्फोट में घायल, विस्फोटक और वर्दी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जरायकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोशी वनग्राम के पास यह घटना हुई। सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली जंगल और पहाड़ों का सहारा लेकर भाग निकले। इधर नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईडी के विस्फोट में कोबरा 209 बटालियन के जवान सुनील कुमार घायल हो गए। घायल जवान की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों ने विस्फोटक, वर्दी और दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री बरामद की है। इस अभियान में चाईबासा जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा की 2 बटालियन और सीआरपीएफ की 5 बटालियन शामिल थे। क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान जारी है।
झारखंड के पलामू में आसमान से बरसी मौत, वज्रपात से 2 चारवाहे समेत 4 ने तोड़ा दम। पलामू जिले के सतबरवा, लेसलीगंज, हरिहरगंज और तरहसी थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MMCH भेज दिया है। पहली घटना करीब सुबह 11 बजे की है। पलामू जिले के लेसलीगंज थाना क्षेत्र के बोहिता पंचायत के कुलिया गांव के 55 वर्षीय शिवराज उरांव खेत में मवेशी चरा रहा था। इसी दौरान बारिश होने लगी। शिवराज उरांव बारिश से बचने के लिए महुआ पेड़ के नीचे छिप गया। अचानक वज्रपात होने से उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना सतबरवा थाना क्षेत्र के बारी गांव के पार घाट की है। दोपहर करीब 1 बजे 40 वर्षीय गट्टू भुइयां बारिश के दौरान बाहर में रखे लोहा पाइप से बने 4 पाई को भीगने से बचाने के लिए घर के अंदर ले जा रहे थे। इसी क्रम में वज्रपात से उसकी मौत हो गई। तीसरी घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भौराहा गांव में वज्रपात से भौराहा गांव के 45 वर्षीय विजय यादव की मौत वज्रपात से हो गई, जबकि रबदी गांव के युवक संजय यादव घायल हो गए। खेत में मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी वज्रपात होने से विजय यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हरिहरगंज के चिकित्सकों द्वारा घायल संजय यादव का इलाज किया जा रहा है। इधर चौथी घटना तरहसी थाना क्षेत्र के घुमा गांव में हुई। कुआं निर्माण कार्य में लगे राजमिस्त्री 28 वर्षीय बिंदु सिंह की मौत वज्रपात से हो गई, जबकि मजदूर 60 वर्षीय राजेश प्रसाद घायल हो गए। घटना दोपहर 2:30 बजे की बताई जाती है। घायल को MMCH मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार इलाज चल रहा है। महुआटांड में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, मां और 3 साल के बच्चे की मौत। खराब ऑटो को रस्सी से खींचते वक्त पलटा। नेतरहाट जिले के महुआटांड थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सोहरपाट में ऑटो पलटने से 30 वर्षीय सरिता देवी और उनके 3 वर्षीय बेटे आर्यन बेग की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना उस समय हुई जब 5 लोग महुआटांड बाजार जा रहे थे। रास्ते में ऑटो खराब हो गया। यात्रियों ने दूसरे ऑटो की मदद से खराब ऑटो को रस्सी खींचकर ले जाने का प्रयास किया। इसी दौरान ऑटो पलट गया। मृतक सरिता देवी के पति निर्मल बेग ने बताया है कि उसकी पत्नी और बेटा महुआटांड बाजार जा रहे थे। शोहरपाट के पास ऑटो के पलटने से दोनों की दबकर मौत हो गई। गुमला सदर थाना के SI विनय कुमार महातो ने शुक्रवार शाम को सदर अस्पताल में शवों का पंचनामा किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। कृषक मित्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी। सम्मानजनक मानदेय की मांग पर अड़े झारखंड के हजारों कृषक मित्र अपनी वर्षों पुरानी उपेक्षा और अनदेखी के खिलाफ 27 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। मांग है सम्मानजनक मानदेय, जो आज तक उन्हें नहीं मिला। आंदोलन अब पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत ने प्रेस को बताया कि आज विभागीय निदेशक के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनसे बैठक की और हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन बातचीत नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। कृषक मित्र अपनी मूल मांग पर अड़िग हैं। उन्होंने बताया कि बीते 15 वर्षों से कृषक मित्र केवल कृषि विभाग में ही नहीं, बल्कि भूमि संरक्षण, सहकारिता, आत्मा परियोजना, मनरेगा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पशुपालन और मत्स्य जैसे अनेक विभागों के कार्यों में निस्वार्थ योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें कोई स्थायी या सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला। हमसे हर विभाग काम करवाता है, लेकिन जब मानदेय की बात आती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। विभागों का केवल आदेश आता है, पर अधिकार और सुविधा कुछ नहीं। लातेहार में PLFI का उग्रवादी गिरफ्तार। क्रशर और ईंट भट्ठा पर फायरिंग का आरोप, लेवी वसूली में था सक्रिय। लातेहार पुलिस ने PLFI उग्रवादी संगठन के एक सक्रिय सदस्य विष्णु उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु गुमला के भरनो स्थित भड़गांव के खलबी टोला का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से लेवी मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल फोन भी बरामद किया है। SDPO अरविंद कुमार के अनुसार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि विष्णु उरांव PLFI के नाम पर ठेकेदारों को धमकी दे रहा है। इस सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। विष्णु 4 अप्रैल 2025 को हड़गड़वा में हुई कई आपराधिक घटनाओं में शामिल था। इसमें संतोष सिंह के क्रशर मशीन पर फायरिंग और फिरोज अहमद के ईंट भट्ठा में लेवी मांगने की घटनाएं शामिल हैं। साथ ही भट्ठा के मुंशी पर गोलीबारी का भी आरोप है। इस मामले में PLFI के 4 अन्य उग्रवादी पहले ही जेल जा चुके हैं।
इस साल स्थानीय निकायों के चुनाव हुए तो मिल जाएगा बकाया पैसा। पनगढ़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल झारखंड में स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 दोनों का बकाया पैसा मिल जाएगा। वे शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि 15वां वित्त आयोग ने शर्त लगाई थी कि ग्रांट के लिए स्थानीय निकायों का चुनाव जरूरी है। चुनाव नहीं होने के कारण यहाँ का पैसा रुका हुआ है। अगर इस साल चुनाव हो जाएगा तो 2 साल का पैसा भी रिलीज हो जाएगा। दुमका में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 बहनों की मौत। गर्मी छुट्टी मनाने आई थी मौसी के घर। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र स्थित गंदरकपूर गांव में मयूराक्षी नदी में स्नान के दौरान 3 बहनें डूब गई। उसमें उमा कुमारी और पूजा कुमारी दोनों की मौत हो गई, जबकि आस्था कुमारी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उमा कुमारी 19 वर्षीय की मां जमशेदपुर में सरकारी शिक्षक है। उमा जमशेदपुर के एक कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर 3 की छात्रा थी। गर्मी छुट्टी में वह अपनी मौसी के घर दुमका के गंदरकपूर गांव आई हुई थी। शुक्रवार को वह अपनी मौसी की बेटी पूजा कुमारी और उसी गाँव में रहने वाले अपने मामा की बेटी आस्था कुमारी 19 वर्षीय के साथ स्नान करने घर से थोड़ी दूर मयूराक्षी नदी पर बने बहरा कुंडी डैम गई थी। यहाँ मसानजोर डैम के जल अधिग्रहित एरिया का पानी जमा रहता है। जब तीनों बहनें उमा, पूजा और आस्था स्नान कर रही थी तभी अचानक उनका पांव फिसल गया और वे गहरे पानी में डूबने लगी। काफी हाथ पांव मारने के बावजूद उमा और पूजा नदी में डूब गई, जबकि आस्था ने अपनी जान बचाई। वह दौड़ते हुए गांव पहुंची और लोगों को इस घटना के बारे में बताया। गांव वाले आनंद फानन में उक्त स्थान पर पहुंचे और किसी तरह दोनों युवती को पानी से बाहर निकालकर सीधे फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरना धर्मकोड की मांग को लेकर सांसदों को लिखा पत्र। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखकर सरना धर्मकोड की मांग की याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को सर्वसम्मति से सरना धर्मकोड को जनगणना कॉलम में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। कहा गया कि सरना धर्मकोड की मांग आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और पहचान की रक्षा के लिए है। इससे आदिवासी समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान बनाने और संरक्षण देने में मदद मिलेगी। केशव महतो कमलेश ने सांसदों से अपील की है कि वे सरना धर्मकोड की मांग सड़क से सदन तक मजबूती से उठाएं। इससे आदिवासी समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान बनाने और संरक्षण देने में मदद मिलेगी। बिजली संकट से परेशान महिलाओं ने किया बिजली विभाग का घेराव। सहायक अभियंता के कार्यालय में तालाबंदी। गुमला की सामाजिक कार्यकर्ता देवकी देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर आई। महिलाओं ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया और सहायक अभियंता के कार्यालय में तालाबंदी की। उनका कहना है कि विभाग मनमर्जी से बिजली बिल भेजता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कई इलाकों में बिजली के खंभे तो लगाए गए हैं, लेकिन उन पर अब तक तार नहीं लगाए गए हैं। इससे वहां अब भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। कुछ इलाकों में लोग सालों से बिजली का इंतजार कर रहे हैं, जबकि विभाग बार बार दावा करता है कि हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। लोगों ने कहा है कि बार बार शिकायत के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने बिजली विभाग से जल्द समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बीआईटी मेसरा के छात्र को मिला 1 करोड़ 45 लाख का पैकेज। संस्थान का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। रांची के बीआईटी मेसरा के छात्र निड्डू मोलू लक्ष्मी नारायण राव ने इतिहास रच दिया है। उन्हें अमेरिका की क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी रूब्रिक ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए सालाना पैकेज पर नौकरी का ऑफर दिया है। यह पैकेज अब तक बीआईटी मेसरा के किसी भी छात्र को नहीं मिला था। निड्डू मोलू 2021-25 बैच के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र हैं। वह विशाखापत्तनम के रहने वाले हैं। निड्डू मोलू ने बताया कि उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अपने गृहनगर में ही की और फिर बीआईटी मेसरा में दाखिला लिया। उनकी मां सरकारी नौकरी में है और पिता बिजनेस करते हैं। उनकी एक बड़ी बहन है। निड्डू मोलू शुरू से ही आईटी और तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखते थे। वर्तमान में वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेकअप लैंग्वेज, AIML पर काम कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इसी तकनीक से जुड़ी रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए उन्हें यह बड़ा ऑफर मिला है। बीआईटी मेसरा के प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया है कि निड्डू मोलू को पहले माइक्रोसॉफ्ट से भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने रूब्रिक कंपनी को चुना। वे पहले से ही वहां 6 महीने की इंटर्नशिप कर रहे थे। उनके परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर कंपनी ने उन्हें 1 करोड़ 45 लाख रुपए का पैकेज पर नियुक्त किया है। अच्छी बात यह है कि उनकी पोस्टिंग बेंगलुरु में ही होगी।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी संग किए बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन, मांगा आशीर्वाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी व परिवारजनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे तथा केदार बाबा के दर्शन किए। दर्शन के बाद वह केदारपुरी में भी 1 घंटे तक समय बिताया तथा यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान केदारनाथ से खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह अपने परिवारजनों के साथ चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से वीआईपी हेलीपैड पर उतरे। यहां से वह पहले सैफ हाउस में थोड़ा आराम करने के बाद सीधे दर्शन को मंदिर पहुंचे तथा परिवारजनों के साथ केदार बाबा के दर्शन के साथ ही पूजा अर्चना की तथा सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया एवं भगवान बद्री विशाल का अंगवस्त्र प्रसाद भेंट स्वरूप प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने परिवार सहित वेद पाठ के साथ विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। झारखंड ने वित्त आयोग से 3 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी। 16वें वित्त आयोग से झारखंड को समृद्ध राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई सिफारिशें की है। रांची में आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक सामाजिक परिदृश्य के आलोक में राज्य के 23 विभागों के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 3,03,527.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है। बता दें कि 15वें वित्त आयोग को झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके विरुद्ध झारखंड राज्य को ग्रामीण सड़क, पुलिया, आपदा प्रबंधन, नगर विकास तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12,398 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने बकाया राशि की भी मांग की। इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन जो 5 वर्ष जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक प्राप्त हो रहा था, जुलाई 2022 के बाद बंद हो गया है। इससे करीब 61,670 करोड़ रुपए का झारखंड को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने वित्त आयोग की टीम से अतिरिक्त अनुदान देने की भी मांग की ताकि उक्त नुकसान से निदान मिल सके। लातेहार में बड़ी वारदात की योजना नाकाम, 5 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 4 लाख नगद समेत लूट का सामान और वाहन बरामद। लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छिपादोहर थाना क्षेत्र के बक्सा मोड़ से 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरिनंदन कुमार उर्फ गोलू 22 वर्षीय, शुभम कुमार मेहता 20 वर्षीय, धीरज कुमार सिंह 21 वर्षीय, रोहित कुमार पटेल 20 वर्षीय और आजाद अंसारी 23 वर्षीय शामिल हैं। सभी आरोपी गढ़वा और लातेहार जिले के निवासी हैं। बरवाडी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भरत राम ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने 2 बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। 14 मई को छिपादोहर बाईपास रोड पर टाटा मैजिक से कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें लूटी गई थी। 24 मई को एक महिला से 7 लाख रुपए की लूट की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से महिला से लूटी हुई 4,05,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा लूट के पैसों से खरीदा गया 75,000 का एप्पल आईफोन भी जब्त किया गया है। लूट में इस्तेमाल किए गए वाहनों में बोलेरो, आर्टिगा, अल्टो, टेम्पो और एक बिना नंबर प्लेट की यामाहा R15 बाइक को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने लूटी गई 115 पेटी कोल्ड ड्रिंक और 31 पेटी पानी का बोतल भी बरामद किया है। केरल जा रहे मजदूर की ट्रेन से गिरकर मौत, केला खरीदने उतरा था प्लेटफॉर्म पर, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड के दोना गांव निवासी कुशल ब्रिजिया 30 वर्षीय की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। यह हादसा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्टेशन के चिराला में हुआ। कुशल अपने 3 साथियों के साथ सामान्य बोगी में केरल मजदूरी करने जा रहा था। ट्रेन के चिराला स्टेशन पर रुकने पर वह केला खरीदने प्लेटफॉर्म पर उतरा। इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। जल्दी में चढ़ने की कोशिश करते समय वह फिसल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना उसके साथियों ने परिजनों को दी। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवारजनों ने शव को गांव लाने के लिए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी है। उनका कहना है कि उनके पास शव लाने और अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं। लातेहार में 2 कार से 30 किलो गांजा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार, गया ले जाया जा रहा था नशीला पदार्थ। लातेहार पुलिस ने शुक्रवार को चंदवा थाना क्षेत्र के लुकुया मोड़ से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 कार में छिपाकर ले जाए जा रहे 30 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में औरंगाबाद के हिमांशु कुमार उर्फ मनीष, गया के हिमांशु कुमार उर्फ प्रशांत और शुभम कुमार शामिल हैं। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लाल और एक
एक सफेद रंग की कार लुकुया मोड़ पर संदिग्ध स्थिति में खड़ी थी। सफेद कार में बैठे लोग पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। लाल कार में गांजा रखा गया था। ये लोग गांजा लेकर गया जाने की तैयारी में थे। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। चेकिंग के दौरान दोनों कार से गांजा बरामद हुआ। मौके से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी दल में एसडीपीओ के साथ चंदवा थाना के पुलिसकर्मी और सशस्त्र बल शामिल थे। चतरा में शादी समारोह में फायरिंग का मामला, गोली लगने से युवक की हुई थी मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह में बारात में नाचने के दौरान हुए विवाद में हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। मामले का चतरा जिले की प्रतापपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसकी पुष्टि चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने की है। चतरा एसपी ने बताया कि घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरवा कोचवा गांव में हुई थी, जहां बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के बरडी गांव से आई बारात में शामिल लोगों के बीच विवाद में फायरिंग हुई थी। पुलिस के अनुसार शादी समारोह में बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान फायरिंग की गई थी, जिसमें एक गोली अभिषेक कुमार की गर्दन में लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई थी। चतरा के एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई। सीडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित कुमार और विक्रम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बिहार की इमामगंज थाना क्षेत्र के भारती गांव के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हजारीबाग में जंगल से मिला युवक का शव 3 लोगों के साथ जंगल जाते देखा गया था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। कटकम सांडी थाना क्षेत्र के हेसा कुंदर गांव में एक संदिग्ध मामला सामने आया है। स्थानीय जंगल से 42 वर्षीय चितरंजन पांडे का शव बरामद किया गया है। मृतक के भाई मनोहर पांडे के अनुसार चितरंजन को घटना से पहले 3 अन्य लोगों के साथ एक जंगल की ओर जाते देखा गया था। चितरंजन अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। मृतक के भाई ने कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों ने इस घटना को सुनियोजित हत्या बताया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। सीएम हेमंत सोरेन से की बड़ी मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि एक और केंद्र सरकार आदिम जनजाति जैसे वंचित समुदाय की प्रगति और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं और प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इस समुदाय की गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाने तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने बताया कि भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गढ़वा अस्पताल रेफर किए गए आदिम जनजाति समुदाय के मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई। फिर घंटों इंतजार के बाद भी दूसरी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे मरीज को वापस भवनाथपुर अस्पताल लाना पड़ा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चिंताजनक बात यह है कि एम्बुलेंस की खराबी की जानकारी पहले से जिला प्रशासन को दी गई थी, लेकिन फिर भी सुधार नहीं कराया गया। यह स्थिति बताती है कि वंचित समुदाय की आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य सरकार इस तरह की लापरवाही और असंवेदनशीलता को नहीं सुधारेगी, तब तक केंद्र सरकार की योजनाएं भी धरातल पर सफल नहीं हो पाएंगी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सिविल सर्जनों को निर्देश देकर जिलों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। विधायक श्वेता सिंह 2 पैन कार्ड मामला, चुनाव आयोग ने आयकर विभाग से मांगी जानकारी। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड होने के आरोपों की जांच अब चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। इस मामले में आयोग ने आयकर विभाग से औपचारिक रूप से जानकारी मांगी है। यह कदम भाजपा नेता बिरंची नारायण द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उठाया गया है। बिरंची नारायण ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड हैं। पहला पैन कार्ड रामगढ़ जिले से जुड़ा
जुड़ा है, जिसमें पिता के नाम के रूप में संग्राम सिंह दर्ज है, जबकि संग्राम सिंह वास्तव में श्वेता सिंह के पति हैं। वही दूसरा पैन कार्ड गुड़गांव से जारी किया गया है, जिसमें जो है पिता का नाम दिनेश सिंह लिखा गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में स्पष्टता लाने के लिए आयकर विभाग को पत्र लिखकर पूछा है कि श्वेता सिंह के नाम पर वास्तव में 2 पैन कार्ड हैं या नहीं। आयोग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके। इस दौरान एलिना होरो ने कहा है कि 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन दलों ने जल, जंगल, जमीन, पहचान और स्वशासन संबंधित कई वादे किए थे। बीते वर्ष सितंबर 2024 में भी महासभा ने इन मुद्दों पर धरना दिया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर लोग सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। आलोका कुजूर ने कहा है कि चुनाव में आदिवासी मूलवासियों ने फांसीवादी, सांप्रदायिक और झारखंड विरोधी भाजपा के विरुद्ध इस अपेक्षा के साथ गठबंधन सरकार को चुना था कि जन मुद्दों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि कई मामलों में सरकार ने झारखंडी हित के विपरीत फैसले लिए हैं। डेमका सोय ने कहा है कि रघुवर सरकार ने राज्य के 22 लाख एकड़ गैर मजरूवा और सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था और भूमि अधिग्रहण कानून में 2017 में संशोधन कर जबरन अधिग्रहण का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन बार बार वादा करने के बावजूद गठबंधन सरकार ने आज तक इसे रद्द नहीं किया। बसिका हेसा ने कहा है कि पेशा लागू करने के प्रति हेमंत सोरेन सरकार की उदासीनता से साफ झलकता है कि सरकार आदिवासी मूलवासियों के लिए अबुआ राज्य की स्थापना नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो, कहा समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को होनी है परीक्षा। नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है, जो फेयर इवेल्युएशन नहीं है। परीक्षा में हासिल किए गए नंबर्स में भी फर्क आ जाता है। नीट पीजी एग्जाम 15 जून को होना है, जिसके लिए एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जल्द सुनवाई की है। कोडरमा में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भांडाफोड़, 12 से 15 लाख रुपए का रोजाना का खेल, 9 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र की मिटको कॉलोनी से पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिटको कॉलोनी के एक मकान में कुछ लोग सट्टे का खेल संचालित कर रहे हैं। एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने क्विक रिस्पांस टीम के साथ छापेमारी की। मौके से 9 युवक लैपटॉप पर ऑनलाइन चैटिंग करते मिले। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी रेड्डी ऐप 11 into प्ले और क्रिकबेट 90 जैसे ऐप के जरिए आईपीएल, फुटबॉल, टेनिस और कैसीनो की सट्टेबाजी करवाते थे। आरोपियों ने बताया कि वे पूरे भारत में यह खेल संचालित करते थे। खिलाड़ियों को कॉइन्स उपलब्ध कराए जाते थे। जीतने वालों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। इस खेल में रोजाना 12 से 15 लाख रुपए तक का लेन देन होता था। पुलिस के अनुसार आजकल आईपीएल जैसे खेलों में युवाओं का ऑनलाइन सट्टेबाजी की ओर झुकाव बढ़ रहा है। जिले में करोड़ों का यह अवैध धंधा चल रहा था। इस संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। आरोपी किराए के मकान में रहकर यह धंधा चला रहे थे। इस छापेमारी में उक्त मकान से अलग अलग कंपनियों के कुल 22 मोबाइल फोन्स, विभिन्न बैंकों के कुल 25 डेबिट कार्ड, 11 चेकबुक, 16 बैंकों के पासबुक, 2 लैपटॉप, 2 पोस्ट मशीन, स्कैनर सहित अन्य सामान की बरामदगी की गई है। धनबाद में रोजगार मेला आयोजित, 5 कंपनियों ने 350 युवाओं का इंटरव्यू लिया, 36 को नौकरी मिली। धनबाद के बरटांड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में शुक्रवार को रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले में LIC, बीमा सखी योजना, सुपरफास्ट सिक्योरिटी सर्विस, KL ग्रुप और अन्य कंपनी ने जो है हिस्सा लिया। मेले में 150 से अधिक पदों के लिए 350 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। सभी कंपनियों ने ऑन स्पॉट इंटरव्यू लिया। इनमें से 36 आवेदकों को चयनित कर मौके पर ही ऑफर लेटर दिया गया। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 18,000 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही जो EPF और ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधा भी मिलेगी। नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि जिले के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ऐसे कैंप नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20 जून को एक बड़ा रोजगार मेला होगा। इसमें 25 से 30 कंपनियां हिस्सा लेंगी। देवघर में कोविड से बचाव की तैयारी, सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार, एम्स में होगी 100 सैंपल की जांच। देवघर में कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी के अनुसार नए वेरिएंट से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और
कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नए और पुराने सदर अस्पताल के साथ सारठ व सारवा में लगे ऑक्सीजन प्लांट की जांच की। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्लांट को चालू हालत में रखा गया है। अस्पतालों में एंटीबायोटिक सहित अन्य आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शेखर ने बताया है कि सभी अस्पतालों में वीटीएम किट से सैंपलिंग की जाएगी। आरटीपीसीआर, एंटीजन और ट्रूनेट सैंपल जांच किट की मांग की गई है। एम्स में फिलहाल 100 सैंपल की जांच की व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सभी सीएचसी में 10-10 बेड के आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुराने सदर अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में फिर से शुरू किया जाएगा। पीपी किट, मास्क और दस्तानों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पेशा कानून पर रघुवर दास का सरकार पर हमला। गुमला में बोले पूर्व सीएम, हेमंत सरकार कुर्सी जाने के डर से नहीं कर रही लागू। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने गुमला में हेमंत सरकार पर पेशा कानून को लेकर निशाना साधा। वे चैनपुर प्रखंड के पीपी बामदा गांव में 40वें पढ़ा जतरा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रघुवर दास ने कहा, 1996 में भुरिया समिति ने पेशा कानून बनाया था। इस कानून में 13 प्रखंड और 112 शेड्यूल जिले शामिल हैं। यह कानून प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी व्यवस्था को मान्यता देता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विदेशी धर्म के लोग जनजाति समाज में भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी और सरकार में शामिल मंत्री पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह विडंबना है कि राज्य का मुख्यमंत्री खुद सरना आदिवासी होते हुए स्वशासन की मांग को नजरअंदाज कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 में उनके कार्यकाल में जाति प्रमाण पत्र में सरना कोड की व्यवस्था थी। इससे आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में लाभ मिलता था, लेकिन हेमंत सरकार ने इस धर्म कोड को हटा दिया। इससे धर्मांतरित ईसाइयों को फायदा मिल गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन में महुआ माझी की उल्लेखनीय भागीदारी। राष्ट्रपति भवन में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन में वरिष्ठ लेखिका और राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने भाग लेकर साहित्यिक सभा में महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्हें राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में विभिन्न भारतीय भाषाओं के चुनिंदा प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ ठहरने और आपसी संवाद में भाग लेने का अवसर भी मिला। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, जबकि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सहित देश भर के प्रमुख लेखक, अनुवादक एवं सांस्कृतिक हस्तियां शामिल रहीं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।